नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ये वही करंट अफेयर्स के प्रश्न रहने वाले हैं जो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न देता हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से। उन सभी को एक जगह करके फिर आपको ये मंथली करंट अफेयर्स यानी कि रिवीजन के तौर पर ये क्लास दी जा रही है। और साथियों ये जो लाइन लिखी है हमने कि पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए, परीक्षा में आए, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप जो ये प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर्स आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन आपको जो है एजुकेशन में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रश्न किस खबर से, किस घटना से बनने वाले हैं, प्रश्न कहाँ से बनते हैं करंट अफेयर्स के। तो वो चीज़ अगर आपको आ जाएगी तो करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहो तो आप अथाह भंडार है, जितना पढ़ो उतना कम। लेकिन एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से बनते हैं तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये अपन के जो डेली राजस्थान करंट अफेयर्स दी जाती है उनसे आप देखेंगे, आपने देखे भी है, जो साथी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनको पता है कि प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसमें ज़रूर विजिट करें उस पर, यानी कि डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आपके चल रही है। दूसरा आपके राजस्थान जिला दर्शन की क्लास आपकी चल रही है। राजस्थान जिला दर्शन में हमने 9 से 10 क्लासें कंप्लीट कर ली है और उनमें सिस्टमेटिक तरीके से उनको किया गया है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट पर विजिट करें और सभी के लिए जो ज़रूरी है वही चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसे राजस्थान के 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन पढ़ना, चाहे आप RS की तैयारी कर रहे हैं या 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वो कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन चीज़ है। 41 जिलों के अनुसार आपको जिला दर्शन पढ़नी ही है, तो वो आपके लिए शुरू है यहाँ पर अभी जो जारी है चीज़ें। और डेली राजस्थान करंट अफेयर्स में आपको देता हूँ। बाकी उसी चीज़ को रिवाइज करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको एक एक क्लास मिलेगी, तो आप मंथली करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू साथियों। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, यानी कि पूरी क्लास में अपने क्वेश्चन कितने होने वाले पता है? समथिंग 150 प्रश्न खाली, और महीने के 150 प्रश्न में आपको याद कर सकते हैं। और इन प्रश्नों से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपसे बिल्कुल कि आपको, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको प्रश्न यहाँ से करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक बार आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्नों का लेवल क्या है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अब बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करवाए अपने प्रश्नों की ओर। आ जाइए। सबसे पहली 1 जनवरी की प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। राजस्थान करंट अफेयर्स 1 जनवरी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है कि राजस्थान से किसे प्रतिष्ठित भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमारे डॉक्टर संदीप बख्शी जी को। डॉक्टर संदीप बख्शी जी को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान से किसे ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है? राजस्थान से किसे ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है? श्याम सुंदर पालीवाल जी को। श्याम सुंदर पालीवाल जी को राजस्थान के ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान के 9 नगरीय निकायों से उपचुनाव 2025 तिथि को होंगी, यानी कि उपचुनाव की तिथि यहाँ पर पूछी गई थी आपसे। तो ये 9 जनवरी से जो है 9 नगरीय निकायों में उपचुनाव हुआ था साथियों। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे 6.5 किलोमीटर लंबा कहाँ से कहाँ तक संचालित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। आमेर महल से जयगढ़ और नाहरगढ़ के लिए ये रोपवे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 जनवरी का लास्ट क्वेश्चन। भजनलाल सरकार ने 28 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में गहलोत सरकार में बनाए गए कितने जिलों को खत्म करने का निर्णय लिया गया? आप सभी को पता है 50 जिलों में से 9 जिले कम कर दिए, तो आपके अब कितने बचे? 41 जिले बचे और 41 जिलों के अनुसार आपको जिला दर्शन यहाँ पर करवाई जा रही है। तो ज़रूर देखिए क्लासें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डे यानी कि 2 जनवरी की ओर बढ़ते हैं अपन।
2 जनवरी की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में जिलों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बताइए। राजस्थान में जिलों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो है आपका जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग फिर बदला भूगोल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इन्होंने, वैसे तो मेरा जो पर्सनली वो ओपिनियन है इसके लिए कि ये स्टूडेंटों के साथ गलत किया जा रहा है, बार बार जिलों की संख्या को बदलकर। उससे एक तो नई नई किताबें खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो कहते हैं, काफ़ी टीचर कहते हैं कि भाई इसी में अपडेट कर लो, लेकिन स्टूडेंट को तब तक सुकून नहीं मिलता। मैं समझता हूँ भावनाओं को, तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो प्रॉपर 41 जिलों के अनुसार नहीं पढ़ लेंगे। इसलिए ये गलत हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि 41 जिले ही रहे, ना कम हो ना बढ़े, ना ही कम करे ना बढ़ाए, बस कम से कम 1-2 साल तो 41 ज़िलों को चलने दो भजन लाल जी, फिर कर लेना जो कर्ज करना है। 1-2 साल में हम जो है निकल जाएंगे, ले लेंगे अपनी सरकारी नौकरी। चलिए, 7वां राजरंगम राजस्थान रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। जवाहर कला केंद्र पर 7वां राजरंगम राजस्थान रंग महोत्सव आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस के किस सरकारी ऐप पर SOS पैनिक बटन शुरू किया गया है, तो राजकॉप ऐप। आप सभी जानते हैं राजकॉप ऐप, जो कि इमरजेंसी में, यानी कि आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप राजकॉप ऐप इंस्टॉल रखिए अपने फ़ोन में, और जैसे ही आप पैनिक बटन दबाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली लोकेशन जो है नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंचेगी और वहां से आपके लिए हेल्प भेजी जाएगी। हाल ही में चूरू जिले के सिद्धमुख राजकीय महाविद्यालय का नया नाम क्या रखा गया है, तो श्रीमती शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय रखा गया है। जनवरी 2025 को 813वां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया गया, तो ये अजमेर में किया जाएगा साहब। चलिए, 3 जनवरी में आ जाइए। 3 जनवरी का प्रश्न है आपका पहला, हाल ही में किस जिले में पौष माह की अमावस्या को सुइया मेले का आयोजन किया गया, बताइए। चौहटन बाड़मेर में सुइया मेला का आयोजन किया गया साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 जनवरी का, केंद्र सरकार द्वारा राज्य में किस योजना के तहत बच्चों को घर बैठे टीवी पर शिक्षा दी जाएगी, तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा बच्चों को घर बैठे टीवी पर शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन पर संगठित संयुक्त संसदीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ओम प्रकाश चौधरी जी को। वन नेशन वन कनेक्शन पर गठित संयुक्त संसदीय कमेटी का अध्यक्ष प्रेम प्रकाश चौधरी जी को बनाया गया है। जयपुर में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु कौन सा अभियान शुरू होगा, तो कुपोषण से जंग अभियान शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की किस जोड़ी ने स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा का खिताब जीता, माहेश्वरी चौहान व अनंतजीत सिंह नरूका, ये दोनों की टीम ने राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में मिश्रित टीम स्पर्धा का स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा का खिताब जीता है। चलिए, बढ़ते हैं अब अपन 6 जनवरी की ओर, सॉरी अच्छा 3 जनवरी का था, ठीक है 4 जनवरी का आ जाता है, तो 6 जनवरी की, सॉरी 4 जनवरी, ठीक है, बार बार 6 आ रहा है पता नहीं क्यों। 4 जनवरी की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया, वासुदेव देवनानी जी के द्वारा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान कब से कब तक चलाया गया, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया गया। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाएगा, तो 8 से 12 जनवरी के बीच में जो है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन हो चुका है साथियों। देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेरेबल टेलीस्कोप ब्राह्म कहाँ स्थापित किया गया, तो ये माउंट आबू सिरोही में किया गया है साथियों। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में होगा, तो ये जोधपुर में होगा है। चलिए,
5 जनवरी की बात करते हैं। 5 जनवरी को अपने प्रश्न आए थे कि किस जिले की पैरालंपिक शूटर मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो मोना अग्रवाल जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी मोना अग्रवाल जी, जो कि सीकर राजस्थान से बिलोंग करती है और इन्हें पैरालंपिक शूटर मन में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखी गई? सोनो राजस्थान की झांकी की थीम रखी गई थी। सोनो राजस्थान की झांकी की थीम रखी गई साथियों। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? तो बांसवाड़ा, नाथद्वारा और भरतपुर, इन 3 जिलों में जो है 3 जगह पे आपके राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होने वाले हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पैदल चाल प्रतियोगिता में टोंक जिले के दीपक गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल दीपक गुर्जर जी ने जीता है। ये टोंक जिलों के ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पैदल चलकर इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है साथियों। नेक्स्ट है हमारा 6 जनवरी का करंट अफेयर्स, जिसमें हमने दिया था हाल ही में मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हेमलता शर्मा जी, जो कि जयपुर से बिलोंग करती हैं, इन्होंने मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का खिताब जीता है। प्रदेश में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो साथियों, प्रदेश में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, यानी कि यह अभियान वाटर रिचार्ज के क्षेत्र में वरदान साबित होगा। ये अभियान आपके चलाया गया। बात करें बीकानेर के प्रसिद्ध समाज सेवी हरकचंद नाहटा की स्मृति में भारत सरकार कितने रुपए का सिक्का जारी करेगी? तो 25 रुपये का सिक्का जारी होगा। इस प्रकार का सिक्का होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीकानेर के प्रसिद्ध समाज सेवी हरकचंद नाहटा की स्मृति में ये सिक्का जारी किया जाएगा। राजकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में किए गए रूपांतरण की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष व संयोजक कौन है? तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे प्रेमचंद बैरवा जी। इन्हें राजकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में जो रूपांतरण किया गया है उनकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया, उसका अध्यक्ष और संयोजक इन्हें बनाया गया। आत्मा योजना के तहत किस जिले में 50 किसानों को अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण करवाया जा रहा है? सवाई माधोपुर के जिले के 50 किसानों को अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण करवाया जा रहा है साथियों। दोस्तों, क्लास जो है थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये प्रश्न आप सभी देख पा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो आप क्लास को पूरी ज़रूर लेना और इन प्रश्नों का रिवीजन के तौर पर मैं तो चाहता हूं कि जो पुराने स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका रिवीजन बहुत ही बेहतर हो रहा है, और जो नए विद्यार्थी हैं वो भी ज़रूर देखें और डेली की जो करंट अफेयर्स दी जाती है उसको डेली ही देखा करें। बाकी महीने के अंत में आपको जो है मंथली करंट अफेयर्स के तौर पे इसका रिवीजन करवाया जाता है, जैसा कि आप जनवरी का करंट अफेयर्स का अभी आप देख पा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव दत्ता जी राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ये है हमारे राजीव दत्ता जी। राजस्थान स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो बीकानेर शहर जो है राजस्थान स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। बीकानेर में साथियों 9 से 12 जनवरी तक राजस्थान स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। तो ये पूछा जा सकता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने किस जिले में हमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? तो भीलवाड़ा जिले में जो है हमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी भीलवाड़ा जिले में दी है।
नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चर्चित खड़गदा गांव किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर जिले में नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चर्चित खड़गदा गांव स्थित है। राजस्थान के किस जिले में भारतीय गौ विज्ञान आधारित राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? सिरोही जिले में साथियों। चलिए आ जाइए 8 जनवरी की करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नव प्रसारक नीति 2025 जारी की है? तो ये राजस्थान सरकार ने नव प्रसारक नीति 2025 जारी की है साथियों। हाल ही में किसे प्रथम एलपी टेसीटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो डॉक्टर मेघना शर्मा जी को एलपी टेसीटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान प्रदान किया गया है और ये हमारी डॉक्टर मेघना शर्मा हैं। 20वीं अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में विश्व शांति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर बीके बिन्नी जी को जो है 20वीं अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में विश्व शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, विश्व शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर बीके बिन्नी जी को। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK का नया नाम क्या रखा गया है? इसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हैं तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान इसका नाम नया कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के लिए चुना गया देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर RDTC कहाँ बनाया गया है? तो सिंगावल अजमेर में बनाया गया है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन 9 जनवरी की करंट अफेयर्स के। तो राजस्थान में कहाँ पर जीवाश्म आधारित पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये आपके झामर कोटड़ा ये स्थान पर जो है उदयपुर ज़िले में स्थित है और यहीं पर आपके जो है जीवाश्म पर आधारित पार्क विकसित किया जा रहा है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये उसका फ्रंट गेट का फोटो है। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित होगा? तो ये किशनगढ़ में आयोजित हुआ है साथियों। राजस्थान सरकार ने 30,000 करोड़ लोन लेने के लिए किन बैंकों के साथ MOU किया है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, प्रश्न को MOU पूछा जाता है। तो राजस्थान ने 30,000 करोड़ लोन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन दोनों बैंकों के साथ क्या किया है? MOU किया है। भोपाल में आयोजित 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सीकर की ख्वाहिश शर्मा ने कौन सा पदक जीता? तो ख्वाहिश शर्मा जी ने जो है स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते हैं साथियों। हाल ही में चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में अरमान अग्रवाल ने रजत पदक जीता है। अरमान अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है साथियों? रजत पदक जीता है, याद रखिएगा। चलिए 10 जनवरी के प्रश्न हैं आपके, हाल ही में प्रतापगढ़ जिले के किस गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है? तो रामेर तालाब गांव को जो है राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है साथियों। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो काली बाई भील उड़ान योजना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर काली बाई भील उड़ान योजना कर दिया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का 79वां स्थापना दिवस 8 जनवरी 2025 को मनाया गया साथियों, 8 जनवरी 2025 को। देश के पहले चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल का उद्घाटन किस एयरपोर्ट पर किया गया? तो याद रखिएगा, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक में जो है देश के पहले चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF 2025 में आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित यशराज चोपड़ा जी। नेक्स्ट है आपका 11 जनवरी का। राजस्थान में 16वीं राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र कब से शुरू होगा? तो 31 जनवरी से जो है 16वीं राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र शुरू हुआ है। राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया? तो किशोरपुरा थाना कोटा को जो है राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार मिला है साथियों, कोटा के किशोरपुरा थाने को।
कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा किस कॉरिडोर का विकास किया जाएगा? तो मथुराधीश कॉरिडोर का जो है कोटा विकास प्राधिकरण के द्वारा विकास किया जाएगा। आईपीएल की तर्ज पर पहली बार राज्य में आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू की जाएगी? तो जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी फैसल कमरजी बन चुके हैं। चलिए 12 जनवरी की बात करते हैं। ऊंट उत्सव बीकानेर में पवन व्यास ने कितने फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर इन्होंने जो है ऊंट उत्सव बीकानेर में रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो थे हमारे पवन व्यास जी। ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से भारत सोलर एक्सपो का चौथा संस्करण सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। हाल ही में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए अंतर्गत राज्य में 5000 मेगावाट बिजली के आंतरिक आवंटन को भी मंजूरी दी है। हाल ही में 41वीं एनटीपी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के दिवांश सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। साथियों, कौन सा पदक जीता है? याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए डिस्कॉम द्वारा बिजली मित्र ऐप शुरू किया गया है। बिजली मित्र ऐप शुरू किया गया है बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए डिस्कॉम के द्वारा ये शुरू किया गया है बिजली मित्र ऐप। 13 जनवरी की बात करते हैं साथियों। महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान योजना महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान पहल संपूर्ण राज्य में 9 जनवरी 2025 से शुरुआत की गई। हाल ही में ऊंट महोत्सव बीकानेर में ढोला मरवण का खिताब किसने जीता था? तो श्रवण और संजू जी, इन दोनों ने जो है हाल ही में ऊंट उत्सव हुआ बीकानेर में ढोला मरवण का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान द्वारा राज्य भर में लाल बूंद जिंदगी का अभियान चलाया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेले का आयोजन भीलवाड़ा में किया गया। साथियों, हरित संगम स्वच्छता पर्यावरण मेले का आयोजन भीलवाड़ा में हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा जयपुर की रितु सिंह को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट को भोपाल स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में विजिटर्स नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं साथियों 14 जनवरी की। तो 14 जनवरी को हमने करंट अफेयर्स के तौर पर आपको दिया था मकर संक्रांति से रिलेटेड एक फैक्ट, जिसमें मकर संक्रांति से बनने वाले प्रश्नों को डिटेल दी गई थी। जैसे त्यौहार का एक है ये मकर संक्रांति, लेकिन इसको भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, वहीं पंजाब में इसको लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है और बंगाल में पौष संक्रांति इसको कहा जाता है। केरल में मकर विलक को कहा जाता है, असम में माघ बिहू या भोगली बिहू इसको कहा जाता है और बिहार में सकरात या खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ तिल देकर यानी गॉड बोलो की कहने की परंपरा है। ये जो फैक्ट था ये यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है, तो उसलिए आपको जो है ये दिया गया। मकर संक्रांति के स्पेशल दिन को देखते हुए इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण होता है। इस दिन सूर्य की पूजा, दान पुण्य, बहुओं द्वारा रोटी सास को मनाने की परंपरा भी है। मकर संक्रांति के पर्व पर सुहासिनियों को 13 वस्तुएं दान दी जाती हैं, जिसे तेरुंदा कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग जयपुर के गलता जी धार्मिक सरोवर में स्नान करने जाते हैं। इस दिन जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में होता है। ठीक है, यानी जनवरी में अपना जयपुर पतंग महोत्सव और जैसलमेर पतंग महोत्सव फरवरी माह में होता है। चलिए बात करते हैं 15 जनवरी की।
तो राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल थबुकड़ा गांव जोधपुर में स्थित है साथियों। थबुकड़ा गांव जोधपुर में। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई चलाया गया था साथियों। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके सहयोग से प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया? तो राजस्थान सरकार के सहयोग से ये किया गया है साथियों। चलिए अब बात करते हैं भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से डॉक्टर रामनिवास जी को सम्मानित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन जयपुर में 8 जनवरी को किया गया साथियों। याद रखिएगा 8 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन किया गया जयपुर में। 16 जनवरी की करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति बंदनम पुरस्कार सिद्धि जौहरी जी को दिया गया। ये है हमारी सिद्धि जौहरी जी। नवीन उद्यानिकी गृह केंद्र बीकानेर का वर्चुअल शिलान्यास भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। अपने सीएम भजनलाल शर्मा। हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को राज्य के तीसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो भारत आदिवासी पार्टी को यानी बाप को जो है ये दर्जा प्राप्त हुआ है। राजनीतिक पार्टी को राज्य के तीसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में राज्य पार्टी का दर्जा बाप को मिला है, भारत आदिवासी पार्टी। हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण राजसमंद में आयोजित हुआ था साथियों। डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का नाग MK2 का सफल परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया था। बात करते हैं 17 जनवरी 2025 की डेली राजस्थान करंट अफेयर्स में। साथियों क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी है, प्रश्न आपको समझ आ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इनसे एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शेयर अपने साथियों तक क्लास को शेयर करें, ठीक है। चलिए, तारागढ़ अजमेर में हजरत मीरा साहब के उर्स का आयोजन 17 से 19 जनवरी को किया गया। भारत सोलर एक्सपो जयपुर के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ओम बिरला जी शामिल हुए। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के डिजिटलीकरण हेतु यूथ पाठशाला का शुभारंभ मदन दिलावर जी के द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे मदन दिलावर जी, एकदम हीरो स्टाइल में खड़े हुए हैं, बॉलीवुड स्टाइल में रहते हैं, ठीक है। तो यूथ पाठशाला ऐप का इन्होंने शुभारंभ किया है। हाल ही में बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा नशा मुक्ति के लिए अंकुश अभियान चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है साथियों? कांस्य पदक जीता है हर्ष चौधरी ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 18 जनवरी का करंट अफेयर्स की राष्ट्रपति द्वारा जयपुर के किस आर्किटेक्ट को भोपाल स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में विजिटिंग नॉमिनी नियुक्त किया है? विजिटिंग नॉमिनी नियुक्त किया है रितु सिंह जी को साथियों। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा हरित संगम 2025 का उद्घाटन भीलवाड़ा में किया गया साथियों। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान द्वारा लाल बूंद जिंदगी का अभियान, ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ऊंट उत्सव बीकानेर में डोला मरबन का खिताब किसने जीता? तो श्रवण और संजू ने जीता है। राजस्थान मरु उद्यान कार्यक्रम 9 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था। चलिए, 19 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व पैरा सवाल महासंघ का नया अध्यक्ष निर्मल रावत जयपुर के रहने वाले हैं, इन्हें बनाया गया है। राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट इलेक्शन आइकॉन नीरज चौधरी जी को घोषित किया गया है। कोटा मोबाइल पासपोर्ट सेवा बैन की शुरुआत ओम बिरला के द्वारा की गई है। पर्यावरण संरक्षण एवं समाज सेवा के लिए राज्यपाल द्वारा
आलोक राज जी को जो है सम्मानित किया गया है। आलोक राज जी को तो आप सभी जानते हैं बाखूबी। एक 1000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाले डॉक्टर BK जैन जी हैं। नेक्स्ट है आपकी 20 जनवरी के करंट अफेयर्स। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के किस प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो सरपंच को जो है इसका प्रशासक नियुक्त किया गया है साथियों, सरपंच। उदयपुर जिले की जादूगर आंचल का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है साथियों। ये है हमारी आंचल जी, जिनका जो है लंदन की बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। एशियाई योग चैंपियनशिप सिंगापुर में जयपुर की रागिनी विजय ने रजत पदक जीता है। राजस्थान सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फार्मर्स रजिस्ट्री स्कीम किस जिले से शुरू की गई? तो सीकर जिले से ये शुरू की गई है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने गोवर्धन जैविक खाद योजना शुरू की है। बात करते हैं 21 जनवरी की। चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ, सपोर्ट करेंगे और जल्द से जल्द अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी आप कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए बात करते हैं 21 जनवरी के प्रश्नों की कि हाल ही में चर्चित योजना स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? तो 24 अप्रैल को 2020 को ये स्वामित्व योजना शुरू की गई थी साथियों। वन विभाग के तत्वाधान में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत 17 जनवरी 2025 को शुरू की गई। राजस्थान में शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए गठित समिति का संयोजक किसे बनाया गया? तो झावर सिंह खर्रा जी को। ये हैं हमारे झावर सिंह खर्रा जी। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट RDTM 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया। हाल ही में खो खो विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी निर्मल भाटी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। 22 जनवरी का प्रश्न है कि माताओं को ट्रेनिंग देने हेतु वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई? तो कोटा राजस्थान में माताओं को ट्रेनिंग देने हेतु वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। राजस्थान के किस जिले में रावचंद्र सेन स्मारक पनोरमा बनाया जाएगा? तो रावचंद्र सेन मारवाड़ से संबंध रखते हैं, तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। वर्ष 2023-24 में मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में राजस्थान के कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है राजस्थान ने 23-24 में मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम 2025 में राजस्थान की किस महिला ने भाग लिया था? तो श्रुति शर्मा जी ने भाग लिया था। हाल ही में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा सत्र चलाने में राजस्थान विधानसभा का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है, याद रखिएगा। 23 जनवरी की बात करते हैं तो पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू हुआ जोधपुर में। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किसे लाभ पहुंचाएगी? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली है। आप सभी जानते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए NAAC ग्रेड A+ से सम्मानित राजस्थान का विश्वविद्यालय है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पार्क फलौदी जोधपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, फलौदी जोधपुर में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। राजस्थान क्राफ्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ है। चलिए नेक्स्ट है आपका 24 जनवरी की करंट अफेयर्स। राजस्थान में कुलपति का नया पद नाम क्या रखा गया है? तो कुलगुरु रखा गया है, याद रखिएगा। कुलपति का नया नाम क्या रखा गया है? कुलगुरु रखा गया है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है? तो बिजवाड़िया गांव है जो जिसे जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने जो है स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। राजस्थान में वेदांता समूह के साथ MOU
के तहत कितने नंद घर स्थापित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा 25,000 नंद घर स्थापित किए जाएंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार बद्री नारायण जी को मिला है। यानी कि याद रखिएगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया बद्री नारायण जी को। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने म्हारो खातो म्हारे बैंक म्हारो बैंक अभियान शुरू किया है। म्हारो खातो म्हारो बैंक अभियान शुरू किया है सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए बात करते हैं 25 जनवरी के प्रश्नों की। तो दिल्ली हाट की तर्ज पर अमृता हाट कहाँ बनाया जाएगा? तो जयपुर में बनाया जाएगा अमृता हाट। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हरवर्धन कबिया ने रजत पदक जीता है। याद रखिएगा हरवर्धन कबिया ने कौन सा पदक जीता है? 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। 24 से 28 जनवरी तक सांवर महोत्सव 2025 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो चुकी है। 24 से 28 जनवरी को सांवर महोत्सव भी हो चुका है जयपुर में। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नया नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना इंपॉर्टेंट रह जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखना प्रश्न को। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नया नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना हो चुका है। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया? तो करणी बोहरा राज जोधपुर जी के थे, इन्हें जो है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं 26 जनवरी की। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025 का बजट कब पेश किया गया? तो ये 19 फरवरी किया जाएगा। तो 19 फरवरी को जो है आपके राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025 का बजट पेश किया जाएगा। तो याद रखिएगा फरवरी आने वाली 19 फरवरी, उस दिन देखेंगे अपन कितना बजट आता है। भारतीय राजस्व सेवा की किस अधिकारी को मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किया है? तो मनीषा चंद्रा जी को जो है मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उदयपुर में 7वां वेदांता वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल कब आयोजित होगा? तो ये 7 से 9 फरवरी को आयोजित हो चुका है उदयपुर में वेदांता वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। 38वीं नेशनल गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को अधिकतम कितना इनाम दिया जाता है? तो 3 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा, दिया जाता है इनाम के तौर पर। अब बात करते हैं 27 जनवरी की। तो 27 जनवरी को जो हमने प्रश्न बनाए थे वो इम्पोर्टेंट है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया है? याद रखिएगा यूनेस्को ने राजस्थान के वेटलैंड सिटी में शामिल किया है उदयपुर जिले को। राजस्थान की किस मांड गायिका को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो बैतुल बेगम, जयपुर की बैतुल की बेगम जी हैं, इन्हें जो है मांड गायिकी को पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। उर्दू भाषा के किस विख्यात साहित्यकार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सीन कौफ निजाम जोधपुर के हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के सीकर जिले के बैजनाथ महाराज को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा मिली है। ये है हमारे बैजनाथ महाराज जी। चुनावी गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस जिला कलेक्टर को राज्यपाल द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दौसा के देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं अपन 28 जनवरी की। 28 जनवरी का पहला प्रश्न है आपका कि किस जिले में 27 से 30 जनवरी तक माही महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो आप सभी को पता है माही महोत्सव बांसवाड़ा में होता है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है? तो 5,897 गांवों को जो है अभावग्रस्त घोषित किया है। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने गणतंत्र दिवस पर उदयपुर जिले में ध्वजारोहण किया था। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 यानी 34 हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान पुलिस के आईजी सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति
पुलिस पदक से सम्मानित किया है? चलिए 29 जनवरी की बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का पहला सरकारी स्कूल कौन सा है जहां शूटिंग रेंज स्थापित है? तो शूटिंग रेंज स्थापित है ऐसा सरकारी स्कूल है अपना सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। कोलकाता निवासी पवन गोयनका सीकर के, जिन्हें प्रवासी है राजस्थानी को पद्मश्री 2025 देने की घोषणा की गई है। इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में जयपुर आर्ट वीक का चौथा संस्करण 27 जनवरी से शुरू हुआ है। राजस्थान के किस सीआरपीएफ जवान को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो खुशीराम चौधरी जी को जो है राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केशवरायपाटन शामिल किया गया है साथियों। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट 30 जनवरी की, और पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो ओम प्रकाश मीठरवाल को जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे ओम प्रकाश मीठरवाल, जो कि निशानेबाज है और सीकर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तर्ज पर राज्य सरकार किस एजेंसी का निर्माण करेगी? तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का निर्माण करने वाले हैं। राजस्थान से किसी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजेश निर्वाण को राजस्थान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मोलेला टेराकोटा कला के दिनेश चंद्र कुमार को भोपाल में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने खेजड़ी की सांगरी, इसको भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिलाने की पहल की है साथियों। खेजड़ी की सांगरी यानी कि खेजड़ी जो वृक्ष है हमारा, उस पे जो फल आता है, फली आती है, उसे सांगरी कहते हैं। और उस सांगरी को जो है जीआई टैग दिलाने की पहल किसने की है? तो स्वामी केशवानंद राजस्थान का जो कृषि विश्वविद्यालय है बीकानेर में, इनके द्वारा ही शुरुआत की गई है साथियों। अब बात करेंगे 31 जनवरी की, जो कि अपना 1 जनवरी से 31 जनवरी की हमने आपसे वादा किया था, और वो आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल किसे बनाया गया है? तो चंचल मिश्रा जी को जो है जनरल बनाया गया है। राज्य में स्कल्पचर पार्क से 5वें संस्करण का अनावरण जयगढ़ जयपुर में किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का आयोजन 3 फरवरी 2025 को रखा गया। राज्य के मेजर जनरल सुरेश भांबू को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। सुरेश भांबू जी को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण में किसे मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो ये है निदा फाजली जी, जिन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण में मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड प्रदान किया जाएगा साथियों। तो साथियों, ये होती है कंप्लीट आपकी करंट अफेयर्स का रिवीजन, मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? इन दोनों की लिंक आपको यूट्यूब चैनल के बायो में मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स यानी कि संपूर्ण करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है बेहतरीन, ये आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री। इसी बात पर आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को कर दीजिए अपने साथियों तक शेयर। ठीक है, अपन मिलते हैं जिला दर्शन वाली क्लास में, और बाकी डेली करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप जल्द से जल्द आप अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएंगे, और जो वॉच टाइम है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे से पढ़ी होगी और अच्छा रिवीजन किया होगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।